हाँ बेटा, आज देखना अपने कल 16.2 में 7 और 8 का एग्जाम्पल देख लिया था, प्रायिकता का गुणन नियम। उसमें आज अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। और ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अपन दो बातों पे डिस्कस करते हैं कि दो घटना, एक प्रतिदर्श समष्टि के अंदर कोई दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं और अपवर्जी कब होती हैं। इन पे कल अपने डिस्कस किया था। अपने देखा था कि प्रायिकता का गुणन नियम, और गुणन नियम में क्या था कि आपके पास किसी प्रेक्षण की कोई एक प्रतिदर्श समष्टि एस है बेटा, और इस प्रतिदर्श समष्टि के अंदर कोई दो घटनाएं ई और एफ घटित हो रही हैं। अपने को इन दोनों घटना ई और एफ की एक साथ प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो पहले जो घटना घटित हो चुकी हो उसकी प्रायिकता इनटू पहली घटना घटित होने के बाद में दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ऐसे ये मान निकलता है। इसको अपन बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम, क्योंकि इन दोनों घटनाओं के गुणनफल से इसका मान आ रहा है। यहाँ अपन ये देखा था कि अगर यहाँ ये ई और एफ दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो एफ बटा ई का मतलब ई और एफ की सह प्रतिबंध प्रायिकता, यानी ई के घटित होने के बाद एफ की प्रायिकता अगर अपन ज्ञात करें और वो का वो मान अपन डायरेक्ट घटना एफ की प्रायिकता ज्ञात करें इसके बराबर आ जाए। डायरेक्ट घटना एफ का मतलब देखो किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हो उसमें जितना मान है वो ऊपर और टोटल मान नीचे। इससे अगर अपना एफ की प्रायिकता ज्ञात करें डायरेक्ट तो इसका मान और ई एफ बटा ई का मतलब इन दोनों की सह प्रतिबंध प्रायिकता, और सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटा में ई की प्रायिकता। अगर ये दोनों मान सेम आ रहे हैं तो अपने इसको यूँ मानेंगे कि यहाँ ई का एफ पे कोई प्रभाव नहीं है, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। तो इस सिचुएशन में देखो एफ बटा ई का मान वही होगा जो एफ की प्रायिकता का होगा। तो अपन ने यहाँ से देखा था कि अगर कोई दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं तो बेटा इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता का मान दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता का मान दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि आपको किसी प्रतिदर्श समष्टि के अंदर ये दो घटनाएं दी गई हैं जिनके ये मान हैं या इनकी प्रायिकताएं दे देगा और इंटरसेक्शन की प्रायिकता देके और ये पूछ ले कि बताइए क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या, तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन देखेंगे कि क्या इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता का गुणनफल इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर आ रहा है क्या। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये स्वतंत्र है, अदरवाइज नहीं है। और ये अपवर्जी कब होंगी, अपवर्जी होंगी यदि इनके इंटरसेक्शन का मान फाई हो, यानी इन दोनों घटनाओं में एक भी मान कॉमन ना हो तो उस सिचुएशन में इसमें इंटरसेक्शन में एक भी अवयव नहीं आएगा, फाई होगा और इसकी प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो घटना अपवर्जी की है और ये स्वतंत्र की, ठीक है। अब देखो अपने एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं अपना, और एग्जाम्पल नंबर 9 देखना क्या है बेटा, उसमें क्या बोला गया है बोर्ड पे ध्यान से देखना। इसके साथ साथ ही देखो अपने सेट थ्योरी समुच्चय के अंदर 11th क्लास में द मॉर्गन नियम था समुच्चय के सम्मिलन और सार्वनिष्ठ से संबंधित। उसमें अपने ये देखा था कि ए डेस यूनियन बी डेस की अगर बात आए तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस। ऐसे अगर अपने इनकी प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता भी सेम है, ये रूल फॉलो होगा कि बेटा अगर ए डेस यूनियन बी डेस की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस, और इस डेस का मतलब होता है नोट यानी नहीं। यहाँ ए डेस या ए नोट भी बोल सकते हैं इसको, तो ए नोट का मतलब ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता, और ए नहीं का मतलब ए के नहीं होने की, ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। मैंने बताया था कि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को अगर ए से दर्शाएं और इसका मान आपके पास आ जाए बेटा तो इसके घटित नहीं होने की प्रायिकता को ए नोट लिखेंगे, ए डेस लिखेंगे और इसका मान एक में से ए को घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखो ए डेस यूनियन बी डेस की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस, और ए इंटरसेक्शन बी डेस है इसको अपन 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता नहीं, मतलब
इनके घटित नहीं होने की प्रायिकता याद करनी है, तो एक में से घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। दोबारा देखो, अगर ए डैश यूनियन बी डैश की बात आई तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी के नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक में से अपन इनके घटित होने की प्रायिकता को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 9 का देखो बेटा, क्या है कि दो घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार की हैं कि घटना ए की प्रायिकता आपको दी गई है 1/2, क्लियर, और घटना बी की प्रायिकता बेटा आपको दी गई है 7/12। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, या फॉर यूनियन और फॉर इंटरसेक्शन बताया था मैंने आपको, तो ए नहीं यानी नॉट या बी नहीं की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। सॉरी, ए नहीं या बी नहीं की प्रायिकता आपको दे रखी है 1/4। आपको क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या, ये सिद्ध करो। यानी अपने को 3 मान दे दी। देखो, ए की प्रायिकता 1/2 दे दी, बी की प्रायिकता 7/12 दे दी, ए डैश यूनियन बी डैश की प्रायिकता 1/4 दे दी। आपको ये पूछा गया कि क्या ये घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं क्या, तो अपन क्या देखेंगे कि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र होंगी यदि, अब बताओ दोनों घटना स्वतंत्र कब होंगी बेटा, कि इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता का मान दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो, तब जाके दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो ये ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए अपने पास ए की प्रायिकता होनी चाहिए, बी की प्रायिकता होनी चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आपको ए की प्रायिकता दे रखी है, बी की प्रायिकता दे रखी है, पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता नहीं दे रखी बेटा। तो अपन यहाँ ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपन ए डैश यूनियन बी डैश की प्रायिकता से ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। देखो कैसे होगी, इसको अपन लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ये, और इसकी प्रायिकता आपको दे रखी है 1/4। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी नोट की प्रायिकता अपने पास आ जाएगी, और इसका मान आपको 1/4 दे रखा ही है। यानी अपने इसकी जगह ये लिया, इसकी जगह ये लिया, ऐसे ले सकते हैं। अपने को मान इसका ज्ञात करना है, तो 1 माइनस 1/4 इस साइड में आ जाएगा और ये इस साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब देखो, 1 में से 1/4 घटाओगे, नहीं चौथाई घटाओगे तो 3/4 बचेगा, यानी 3/4 बचेगा। इसके बट्टा में 1 लेके लघुत्तम 4 लोगे तो ये आ गया बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मान, क्लियर। अब देखो, आपके पास ए की प्रायिकता भी है, बी की भी है, ए इंटरसेक्शन बी की भी आ गई, तो अपन चेक करते हैं कि ये स्वतंत्र है या नहीं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है आपके पास 3/4, ए की प्रायिकता आपको दे रखी है 1/2 इंटू बी की प्रायिकता आपको दे रखी है 7/12, ठीक है। देखिए 3/4 इज इक्वल टू 7/24, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, और इक्वल नहीं है तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी क्या? नहीं होंगी। अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं, दोनों घटनाएं हैं वो स्वतंत्र नहीं है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9 का। फिर देखना एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 ये क्या है? एक न्याय सिक्के को और एक अनभिन्नत पासे को उछाला गया बेटा। तो यहीं देख लो, आपके पास एक तो सिक्का है और एक पासा है। सिक्के को और पासे को अगर अपन एक साथ उछालें तो वो नीचे गिरेंगे,
सपोज करो सिक्के पे या तो ऊपर चित होगा या पट होगा, लेकिन पासे की 6 फलक हैं, उनमें से कोई भी एक अंक आपको ऊपर मिल सकता है। तो अपन पहले तो इस प्रेक्षण की प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं एस, कि भाई अगर सिक्के पे चित हो तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। और क्या जरूरी है सिक्के पर चित्त आए, सिक्के पर पट भी आ सकता है, और सिक्के पे पट होगा तब आपके पास T1 T2 T3 T4 T5 और T6 ये मान आ जाएंगे। ऐसे करके टोटल अपने पास इसमें 12 मान हो गए। अब देखना बेटा क्वेश्चन में आगे क्या कह रखा है आपको कि माना ए घटना सिक्के पे चित्त प्रकट होना, घटना ए सिक्के पर चित्त आना, इसका मतलब सिक्के पर जहां चित्त है उन सारे परिणामों को अपन घटना ए में ले लेंगे। तो यह आएगा H1 H2 H3 H4 H5 और H6। सिक्के पे चित्त आना ये घटना ए है, तो सिक्के पे चित्त इन परिणामों में था। और घटना बी क्या है, पासे पर अंक 3 प्रकट होना। घटना बी पासे पर अंक 3 का प्रकट होना, ये घटना बी है। तो देखो घटना बी में फिर कौन कौन से परिणाम आएंगे जिनमें पासे पर संख्या 3 है। तो एक परिणाम तो ये है और एक परिणाम ये है। तो बेटा इसमें आपके पास मान आएगा H3 और T3। क्लियर। अपने को इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निरीक्षण कीजिए ये घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं, कि आपको जो घटना ए और बी दे रखी है वो स्वतंत्र है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देखना वही बात कि कोई दो घटनाएं स्वतंत्र कब होंगी बेटा, जब उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। तो देखो पहले तो अपन घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। ए की प्रायिकता, अब घटना ए की प्रायिकता कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसमें जितने मान हैं उनकी संख्या ऊपर लिखो और प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल जितने मान हैं उनकी संख्या नीचे लिखो, ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। फिर घटना बी की प्रायिकता ज्ञात करो। घटना बी में है 2 मान, कुल मान वही 12, इसकी प्रायिकता 1/6 आ जाएगी। फिर अपने को इंटरसेक्शन की प्रायिकता चाहिए, तो पहले इंटरसेक्शन का मान ज्ञात करो, दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन ज्ञात करो। बेटा इंटरसेक्शन में देखो दोनों में क्या मिल रहा है आपको, H1 नहीं है, H2 नहीं है, H3 बिल्कुल है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, और T3 इसमें है नहीं। तो बस इंटरसेक्शन में ओनली ये एक ही मान आएगा। इसकी अगर अपन बात प्रायिकता की करें तो क्या होगी, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बराबर इस घटना में मान 1 है, टोटल मान 12 है। क्लियर। अब अपन देख रहे हैं कि घटनाएं A तथा B स्वतंत्र होंगी यदि इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता किसके बराबर हो, घटना ए और बी दोनों की प्रायिकता के गुणनफल के। देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आपके पास आई है 1/12, ए की प्रायिकता आपके पास है 1/2 और बी की प्रायिकता है 1/6। आप सरल कीजिए, बोथ साइड आपके पास 1/12 आ रहा है, 1/12 1/12 दोनों साइड आ रहा है। इसका मतलब ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दोनों घटना ए और बी की प्रायिकता के गुणनफल के इक्वल आ जाए बेटा, तो ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। क्लियर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10 का। फिर देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 ये क्या है, एक पासे पर अंक 2 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हैं वो काले रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। अब देखो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, पासा है तो फलक तो वही 6 हैं, उसमें संख्या वही 1 से 6 तक लिखी हुई है बेटा।
अब पासे को अगर एक बार उछाला गया तो प्रतिदर्श समष्टि यही बननी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कलर से कोई ये एक ही पासे पर चाहे किसी भी कलर से अंक लिखे हुए हों, प्रतिदर्श समष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो क्या कहा गया है, माना घटना ए अंक सम है। घटना ए कि इस पासे पर जो सम संख्याएं हैं वो घटना ए में आएंगी। लो भाई 2, 4 और 6। और घटना बी है वो क्या है, घटना बी अंक लाल रंग के हैं और लाल रंग के अंक है 1, 2 और 3। ये घटना बी है। इसमें भी क्या पूछा गया है कि क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं क्या, वही बात। तो पहले अपन ए की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ए की प्रायिकता देखो 1, 2, 3 मान है, 3 बटा टोटल मान 6 है, 1/2। घटना बी की प्रायिकता वही 3 मान है, घटना बी में कुल मान 6 है, वही प्रायिकता 1/2। बात करते हैं इनके इंटरसेक्शन की, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, बोलो दोनों में कॉमन मान क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। एक तो 4 है नहीं है, 6 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 1 भी नहीं, केवल एक ही मान है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मान ये आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/6 होगी। क्लियर। अब अपन ये देखते हैं कि क्या पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा क्या। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आपके पास आई है 1/6, ए की प्रायिकता आपके पास है 1/2, बी की प्रायिकता भी 1/2, 1/6 क्या 1/4 के बराबर है बेटा, नहीं। तो बोलिए आप इस क्वेश्चन में ये जो दो घटनाएं ए और बी हैं वो स्वतंत्र है, नहीं है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल नंबर 12 का आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। आप इसमें पहला क्वेश्चन करोगे और 3 का क्वेश्चन, 4 का क्वेश्चन ये करोगे, ठीक है बेटा।